हेलो एवरीवन। मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों की लगातार फरमाइश थी, कह लीजिए कि बहुत मुझे कॉल आ रहे थे और अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ढेर सारे हमारे साथी मैसेज कर रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया जाए जिससे कि हमें तैयारी करने में और सुविधा हो, आसानी हो, है ना। तो मैंने जहां तक हो पाया ये कुछ टॉपिक कलेक्ट किया है, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर भी है, ट्रेडिशनल भी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, सब मिक्स है। और आप लोग भी इसके अलावे जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे वो तैयार कर सकते हैं। पहले बता रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ यही टॉपिक आप तैयार करेंगे और इसी टॉपिक से ही एग्जाम में आएंगे, है ना। ये संभावित टॉपिक मुझे जो पर्सनली लग रहा है वो मैं आपके सामने अभी दिखाने जा रहा हूं। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप रिक्वेस्ट डालेंगे, अप्रूव कुछ देर बाद कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा इसका पीडीएफ, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी छात्र इस बार या हमारे साथी सफल हुए हैं अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और पेपर 2 में ज्यादा वक्त है नहीं, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर को आपका पेपर होना है। उसके लिए आप तैयारी कर दीजिए। जिनका भी नहीं सिलेक्शन हुआ वो फिर से तैयारी करें, क्योंकि हार मानना कोई विकल्प नहीं होता है ना। एक योद्धा वही होता है जो अंतिम क्षण तक, जब तक सांस है तब तक लगा रहे, प्रयासरत रहे। आपको भी जब तक आपकी एज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, आपको प्रयासरत रहना है और एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा आप भी सफल होंगे। ठीक है, और जो सफल हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वो पीडीएफ दिखाता हूं जो मैंने बनाया है आप लोगों की सुविधा के लिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए। ये संभावित टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के साथ मैंने कुछ ये किया है कि आपको हाईलाइटेड दिखेंगे ये टॉपिक, यानी कि आपको इसके लिए ढूंढना भी नहीं है। एक साइट है स्टडी मटेरियल करके कुछ जो भी है, तो वहां पे इसका अवेलेबल भी है ना। ऐसे जो है ये ऑलरेडी उसका अवेलेबल भी है वहां पे। वहां से आप इसको, जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे, लैपटॉप से अगर ओपन करेंगे तो वहां पे कंट्रोल के साथ अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप वो दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा, वो साइट ओपन हो जाएगा जहां पे इसका ऐसे आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, तो यहां से नाम भी पता चल गया, आप उस साइट से भी पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने भी ऑनलाइन सोर्सेज या जहां से भी ढूंढना है आप इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार करिए। ठीक है, देखिए, ट्रेंडिंग ऐसे टॉपिक्स फॉर एसएससी जीएसटी। पहला आपका क्या हो गया, ऐसे ऑन आईसीसी वर्ल्ड कप जो भी हाल फिलहाल में हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन पे, ऐसे ऑन मिशन चंद्रयान 3, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब क्या है, ई रूपी, हाल फिलहाल में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो ई रूपी अभी लॉन्च हुआ, G20 सबमिट हुआ है, कैशलेस इकोनॉमी क्या है, 5G टेक्नोलॉजी, एनपीए, इस पे बारे में आप चर्चा करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। एस्ट्रो टूरिज्म क्या है, पीएम श्री स्कूल स्कीम हाल फिलहाल में भी लॉन्च हुआ। ये मिक्स है। मेरी माटी मेरा देश, अभी आपने देखा होगा कि ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग सभी लोग जहाँ पे जो पार्टीज के हैं या जो भी मिट्टी इकट्ठा करते हैं और फिर वहां पे इसका भी एक अलग से स्कीम चला, इसके बारे में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे कि डीप फेक जैसा कितना भयानक इसका रूप दिख रहा है। ढेर सारे वीडियोस भी आ रहे हैं जिससे आवाज भी कॉपी हो जा रही है ना। किसी का कोई भी आवाज, कोई भी गाना गा रहे हैं, आप लोग ढेर सारे इंस्टाग्राम और इस पे देख रहे होंगे। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। तो उसके मेरिट डिमेरिट्स दोनों आप चर्चा करेंगे। ठीक है, हर घर तिरंगा, माई विजन फॉर इंडिया 2047, 100 साल पूरे हो जाएंगे, वहां पे अमृत महोत्सव भी चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, फेक न्यूज क्या क्या नुकसान इससे हैं, पावर क्राइसिस इन इंडिया, फ्रीबीज पॉलिटिक्स क्या है, फ्रीबीज जैसे कि चुनाव जीतने के लिए ढेर सारी पार्टीज जैसे वादा करते हैं मैं ये फ्री करूंगा, वो फ्री करूंगा, है ना। उससे क्या नुकसान है अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को क्या नुकसान है, उसके बारे में आपको लिखना है इसमें। और भी चीजें आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं उस साइट से, काफी अच्छा लगा मुझे वो साइट। और बाकी उस पर ऐड वगैरह भी है, तो ऐड वगैरह पे क्लिक ना करें आप, जैसा आपको सही लगे, लेकिन आप जो कंटेंट है सिर्फ आपकी जरूरत का लायक है, वहां से आप वहां पढ़ सकते हैं आप उसको। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, नेचुरल फार्मिंग क्या है, जानते ही हैं कि अगर हम वेडिसाइड, पेस्टिसाइड इस सब का इस्तेमाल करते हैं जो कि घूम फिर के क्या है हमारे खाने में ही आता है। जैसे आपके सब्जी पे कोई दवा छिड़की गई, वो घूम फिर के क्या है आपके बॉडी में ही जाता है। तो कैसे बचना है उसके लिए, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, उसके बारे में। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अभी 5 राज्यों में चुनाव भी होने को है, कुछ कई जगह हो भी गए। तो क्या है इंपॉर्टेंस इसका, फ्री और फेयर, साफ एवं निष्पक्ष जब चुनाव होगा तो ही सरकार अच्छे से, जो हम जिसको चुने हैं वही सरकार आएगी, है ना।
गवर्नेंस 4.0 ये भी क्या स्कीम है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो मैरिज का, वुमेन का मैरिज का जो है उसका लेवल, मतलब जो एज है वो बढ़ाने की बात है, उसके बारे में आपको लिखना है, समझना है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन क्या है, इसके बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख रहे होंगे कि अलग अलग कंपनियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं, उससे क्या फायदा है, वो कब फायदेमंद है। जैसे अभी तो आपको मालूम होगा कि भले वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, आपको लग रहा है कि धुआं नहीं, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में थर्मल पावर प्लांट में ढेर सारे कोल का यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है, पानी गर्म होता है, फिर वहां से बिजली उत्पादन होता है। तो वहां कहीं ना कहीं तो फिर वहां पोल्यूशन तो हो ही रहा है। तो उसके लिए आपको फिर लिखना है कि क्या उसमें ऐसा किया जाए कि ओवरऑल प्रोडक्शन भी जैसे हाइड्रो पावर से हो जाए, सोलर से अगर इलेक्ट्रिसिटी बने और तब हम गाड़ी चलाएं, तो फिर वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो उसके बारे में जो भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक अच्छा सा ऐसे तैयार करेंगे। 500 शब्द से कम रखना है आपको, हमेशा यह ध्यान रखेंगे। और ऐसे को 3 पार्ट में लिखना है, मालूम ही है, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। हालांकि ये साइट पे भी वही इस 3 तरह से ही दिया है, काफी हेल्पफुल लगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उसका लिंक ही यहाँ पे कॉपी कर दिया कि आप ऐसे पे क्लिक करिए, उस साइट पे जाके आप पढ़िए। आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लिखेंगे, कोरोना और इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, ये एक बार आ चुका है, दोबारा से आप पढ़ के रखेंगे। देखिए कई ऐसे आप सब पढ़ लीजिए कम से कम। फिर आपको जो, जैसे कि ये तो मैं बता रहा हूं कि इतने हैं, मैंने 1 2 4 5 एक्स्ट्रा ही ऐसे डाल दिए हैं ताकि कम ना पड़े आपको। लिखने का मन भले ना हो, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो लिखिएगा, नहीं तो कम से कम इन टॉपिक्स के बारे में एक बार कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिएगा, सुन जरूर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आ जाए तो आपका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। ई लर्निंग, आप जान रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम का है ई लर्निंग। अभी हम आप जुड़े हैं वो ई लर्निंग के माध्यम से जुड़े हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, देख ही रहेंगे ये क्या है, देसी कंपनियां जो बना रही हैं, हमारी व्हीकल्स बना रही हैं, जो भी चीजें हम अपने जगह का, अपने देश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो काफी पैसे हमारे बचते हैं, हमारा टैक्स जो जाता है वो हमारे देश के ही काम जाएगा, के काम आएगा। एडवांटेज एडिशन, ऑनलाइन क्लासेस के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, इस पे आप अपनी राय लिख सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज जो प्लास्टिक जो एक ही बार यूज किया जा सकता है उसका बैन करना क्यों जरूरी है, क्या नुकसान है उससे, ठीक है। एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जो भी आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब ही सही, तो उसका एडिक्शन अगर लग जाए, आपको आदत लग जाए, तो उससे क्या नुकसान है। जैसे आजकल के बच्चों को देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे फोन चलाने के आदी हो गए हैं, है ना, गेम खेलने के आदी हो गए हैं, तो उससे क्या नुकसान है, फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक खूबसूरत ऐसे तैयार करेंगे। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, देखिए एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक भी डाल रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल फिलहाल में चर्चित मुद्दा है। हेट स्पीच से क्या नुकसान है ना। रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन इरेडिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स आजकल एक कॉमन समस्या है। जूनियर क्लास से बच्चे आजकल बहुत सारे, मैक्सिमम जगह देखा गया है कि अब ड्रग के आदी होने लगे हैं, है ना। कैसे उनको बचाया जाए, कैसे वो जागरूक रहें इसके बारे में, तो इसमें क्या सोसाइटी का रोल होगा, क्या फैमिली का रोल होगा, इस पे आप लिख सकते हैं। वाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी, अहम मुद्दा है, पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, इस पे आप चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, द बेडरॉक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार हो रहा है उससे क्या इकोनॉमी को फायदा है, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना। इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन एजुकेशन, गरीबी का शिक्षा पे क्या प्रभाव है, उस पर आप लिखेंगे कि क्या गरीबी की वजह से शिक्षा आप नहीं ले पाते हैं, रुक जाती है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं। कहीं ना कहीं इसका फायदा भी लिख सकते हैं कि अगर आप लाचारी में है, मुश्किल में है, तो आपको काम करने की प्रेरणा और ज्यादा मिलती है, आपको उस चीज की अहमियत और ज्यादा समझ में आती है। मान लीजिए करोड़ रुपए मेरे पास अगर होते तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा होता या उस चीज की अहमियत नहीं समझता। पहले से अगर कोई चीज फ्री में मिल जाए, लेकिन आप 10 रुपए भी अगर अपनी मेहनत से कमाएंगे, ठीक है, तो उसकी अहमियत आपको खर्च करते समय दिमाग में आएगा कि नहीं, ये 10 रुपए बहुत मेहनत से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को एजुकेशन से रिलेट करके इसका इम्पैक्ट क्या है, फायदे नुकसान जो भी है, सरकार क्या कर रही है एजुकेशन में कि जाकि पॉवर्टी पॉवर्टी जो है वो रुकावट ना आए शिक्षा के लिए, गवर्नमेंट के ढेर सारे स्कीम्स हैं। जब लिखने बैठेंगे तो ढेर सारी चीजें दिमाग में आएंगी, इन सबको अच्छे से एक सिलसिलेवार ढंग से रख के आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व है आपको मालूम है, इसके बारे में लिखना है एक सही ढंग से। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो पिछले साल भी पूछे गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के भी, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने डाल रखा है। परिवर्तन किसका दायित्व, ये सब देखिए पिछले ईयर जो 3 4 साल में पूछे गए हैं वो भी ऐसे कुछ इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है। कास्ट इन इक्वलिटी एंड जस्टिस, द गोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, इसमें संविधान का कुछ उल्लेख आप कर सकते हैं। साइबर क्राइम, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, पर्यावरण सुरक्षा में आम मनुष्य का योगदान, कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है।
प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, हेल्दी डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक मेरी तरफ से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने डाले हैं। ऊपर में आपको उन ऐसे उसका जो है ये लिंक भी है प्रोवाइड, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आपके लिए ये लेके आया इससे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो। और आप, लक्ष्य एक ही है, हमारा हो या आपका लक्ष्य एक ही है, आपको सिलेक्ट होना है कैसे भी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलमोस्ट फुल है, उसमें रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि मैं चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्सएप लिमिट करता है 1024 या 25 एक ग्रुप में मेंबर, वो फुल हो गया है। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम पे भी ये डाल दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ बात कर लूं कि एस्से जैसे लिखना कैसे है, तो वो आपको इस साइट पे दिया गया है। एस्से को मेनली 3 प्रकार में लिखते हैं। एक उसका हम उसको परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है फिर पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डाल के ऐसे लिखा जाता है बॉडी पार्ट, जिसमें आप मेरिट डिमेरिट कुछ पॉलिसीज या जो भी आप इंक्लूड करना चाहें वो हेडिंग वाइज और उसके बारे में पैराग्राफ में लिख के पॉइंट वाइज लिख के आप इंक्लूड करेंगे। लास्ट में निष्कर्ष या कंक्लूजन जो है वो लिखना जरूरी है। आप संक्षेप में पूरा जो कहना चाह रहे हो 5 से 10 लाइन के अंदर अंदर लिख दीजिए। ध्यान देना क्या है कि आपको 500 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो कैसे पता चलेगा कि 500 शब्द हो गए? शुरुआत के जब आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्रैक्टिस के लिए भी मैंने जो खाली पेज का पीडीएफ है बना के कैसे एग्जाम में आता है वो डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। आप वहां पे भी नहीं आपको मिले तो मैसेज कर दीजिएगा कि ऐसे प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भेज दीजिए, वो कोई ना कोई ग्रुप के लोग भेज देंगे या मैं ही भेज दूंगा, ठीक है। उसका प्रिंट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात कि ऐसे को आपको 3 पार्ट में ऐसे लिखना ही है। कैसे पता चलेगा? तो शुरुआत में जब आप ऐसे लिखते हैं ना 5 से 10 ऐसे, उस पर क्या करिए कि शुरुआत में आप टाइम देखिए, कितना टाइम लगा वो लिखिए साइड में, फर्स्ट पेज के फ्रंट राइट में। और कितने वर्ड हैं वो वर्ड काउंट करके आप लिखिए। इससे क्या होगा कि ज्यादा हो कम हो आपको पता चलेगा और आप धीरे धीरे सुधारेंगे उस चीज को, ओके। और भी प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, चाहता हूं कि एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दूं। एक प्रश्न और आया था कि क्या मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया है तो क्या मुझे सेकंड पेपर के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस एक बार फॉर्म भरते हैं पेपर 1 से पहले, उसके बाद आपका पेपर 1 का रिजल्ट आता है। पूरा प्रोसेस समझा दे रहा हूँ कैसे क्या होगा। इसके बाद फिर आपका जैसे रिजल्ट में नाम आ गया, अभी स्कोर कार्ड 2-3 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। आप एसएससी के पोर्टल पे जाके जहां से लॉगिन करते हैं पासवर्ड डाल के अपना रिजल्ट सेक्शन में जाके एग्जाम का नेम सेलेक्ट करके आप उसका स्कोर कार्ड देख सकेंगे कितना आया। वो पर्सनल आप ही को दिखेगा, सिर्फ बताएंगे तो पता चलेगा दूसरे को, नहीं तो नहीं। उसके बाद आपका रिजल्ट जैसे हो गया, फिर आपका जो है पेपर 2 का कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको तैयारी करनी है बस। उसके बाद पेपर 2 का आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा अपने आप, जैसे पेपर 1 का आया था ना, एडमिट कार्ड का लिंक आया था, आप जाके उस पर रोल नंबर वगैरह जो भी डाल के, आप एप्लीकेशन नंबर डाल के या नाम और पासवर्ड ये सब डाल के, वो सॉरी डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उसको डाउनलोड करेंगे। फिर 31 दिसंबर को संभावित है पेपर 2 का डेट। पेपर 2 देंगे। पेपर 2 देने के लगभग 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपका फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक पेपर 2 का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट, अच्छा सॉरी, रिजल्ट आने से पहले क्या है, आपको एक ऑप्शन फॉर्म पूछा जाएगा, ऑप्शन फॉर्म का लिंक आएगा, वहीं पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो साइड में ऑप्शन फॉर्म का एक लिंक आएगा, उस पर आपको डालना होगा कि कौन सा पोस्ट आप चाहते हैं, फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे, जैसे आप इस बार कितना 16 या 17 जो भी डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, सीनियर का दे रहे हैं, जूनियर का, इस तरीके से। और ये ऑप्शन फॉर्म सभी के लिए ओपन होगा, जो लोग भी पेपर 2 में अपियर होंगे सभी के लिए फॉर्म भरना होगा। ये नहीं कि आपका रिजल्ट आया है नहीं आया है, रिजल्ट से पहले ये सभी को भरना होता है। उसके बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। पेपर 2 का कोई कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, जैसे मान लीजिए 260 गया कट ऑफ, तो सीधा 260 जो जो पार करेगा पेपर 1 2 मिला के उसका नाम रहेगा। डिपार्टमेंट अलॉटेड का कोड रहेगा, जैसे ए राजभाषा, बी सी ए जी, मान लीजिए ऐसे करके, तो कोड आएगा, बी आपको मिला या ए मिला, ऐसे करके डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो गया फरवरी लास्ट या मार्च तक। चुनाव का अगर प्रोसेस थोड़ा सा मतलब फास्ट है तो जल्दी भी हो सकता है ये चीज, या थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो गया, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से, कोई 2-3 महीने के अंदर ही, या कोई 4 महीने, कोई 5 महीने भी ले लेता है, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा आपके पर्सनल मेल, और बाई पोस्ट भी भेजेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको मेल चेक करते रहना है, पोस्ट चेक मतलब जो भी डाकिया है उसको कह के रखना है कि कोई लेटर आएगा तो मुझे तुरंत दे दीजिएगा, है ना, इस तरीके से कॉन्टेक्ट में रहना है। तो वो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर लेके आप, या ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी कहते हैं उसको, लेके आप जाएंगे
जहां पे आपको उसमें लिखा रहेगा कि इस ऑफिस का ये पते पे आपको रिपोर्ट करना है इतनी तारीख से पहले। वहां जाके आप रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपकी जॉब लगती है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस पूरा है। उम्मीद करता हूं कि कम समय में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी वो दे पाया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड चीजें इस पे अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, और भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिख सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप वाले में ही जाके एडमिन सेक्शन में मेरा नंबर है, मेरा फोटो भी दिख जाएगा आपको। वहां से आप चाहें तो मुझ पे उसी नंबर पे आप नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो एक पर्सनल मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। जब फ्री होऊंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई मदद चाहिए मुझसे किसी भी तरह की, पेपर 2 की तैयारी करते रहिए, एस्से वगैरह लिखने में जो भी प्रैक्टिस में दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और ठीक है, फिर तैयारी करिए, जैसे जो अपडेट आएगा फिर आपके सामने लेके आऊंगा, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बढ़िया से तैयारी करिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।